ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कुछ प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है 100 मीटर की दूरी तय करने पर, ध्यान सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली, एक गोली है जिसका द्रव्यमान बेटा 5 ग्राम है। ग्राम दिया है तो सबसे पहला काम आपका होगा इसको केजी में कन्वर्ट करना। केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 5 को 1000 से भाग दे दोगे। कितना हो जाएगा बेटा, 0.005 केजी। ठीक, चलो। गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, इसका वेग कितना है बेटा, 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक लकड़ी के गुटके में 6 सेंटीमीटर तक धंस जाती है। एक लकड़ी का गुटका है, जैसे मान लीजिए ये गोली है और ये लकड़ी का गुटका है। ठीक, जब ये गोली इस पर टकराती है उस समय इसका वेग दिया है 100 मीटर प्रति सेकंड, और यह गोली जो है इसके अंदर जाकर जाती है धंस। कितना जाती है, धंस जाती है, और इसके बीच की दूरी इसने बोला है बेटा 6 सेंटीमीटर। कितना बोला है, 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो इसके द्वारा चली गई दूरी है, एस जो है गोली द्वारा चली गई दूरी लकड़ी के अंदर कितना बेटा, 6 सेंटीमीटर। आपको पता है हम हमेशा दूरी को किस में रखेंगे बेटा, मीटर में रखेंगे। तो मीटर में रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बेटा, 6 को डिवाइड कर देंगे 100 से। अपना आंसर कितना आ जाएगा, 0.06 मीटर। फिर तब गोली द्वारा गुटके पर आरोपित औसत बल निकालिए। मतलब गोली जो है वो लकड़ी पर कितना बल लगाएगा, यह आपका इसका प्रश्न है। ध्यान समझिएगा। तब गोली द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल कितना होगा। तो देखिए, अगर ये पूछ रहा है कि गोली द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल कितना होगा, तो वो बेटा 0 होगा। सीधे मैं बोल दे रहा हूँ। क्यों 0 होगा, क्योंकि गोली अगर उस पर बल लगाता तो उसके अंदर त्वरण उत्पन्न होना चाहिए था। त्वरण उत्पन्न होने का कोई इसमें बोल नहीं रहा, तो इसमें आप सीधे बोलोगे 0। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ कि लकड़ी गोली पर कितना बल लगा रहा है। ध्यान से, इसने बोला है गोली लकड़ी पर कितना बल लगा रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूँ लकड़ी गोली पर कितना बल लगा रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको बल का फॉर्मूला आपको सबको पता है। बल निकालने के लिए हमें एम और ए की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास एम है लेकिन हमारे पास ए नहीं है। अब समझने का प्रयास कीजिए। ये जो मैं भी लिखा हूँ इसको आपको यू मानना होगा, और भी का मान आपका 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर 6 सेंटीमीटर धंस रहा है, अगर गोली इस लकड़ी पर, ध्यान दीजिए, इस लकड़ी में अगर गोली 6 सेंटीमीटर जाकर धंस जा रहा है, अगर ये लकड़ी गोली पर 6 सेंटीमीटर अंदर जाकर जा रहा है, धंस जा रहा है, तो धंसने का मतलब क्या हो, लास्ट में रुक जा रहा है। मतलब उसका अंतिम वेग जो है वो कितना है बेटा, अंतिम वेग आपके पास ये। तो चलिए गति के तीसरे समीकरण का अगर हम प्रयोग करें, गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग करें तो v² बराबर u² प्लस 2as का अगर हम प्रयोग करें तो v की वैल्यू 0 है। v की वैल्यू क्या है, 0 है। v की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। लेकिन u का मान अपने पास कितना है बेटा, u का मान अपने पास 100 का स्क्वायर प्लस 2a, s का मान आपके पास कितना है बेटा, 0.06। चलिए 100 का स्क्वायर मतलब 10 के पावर, 100 का स्क्वायर मतलब 10, 100 गुणे 100 करोगे तो कितना आएगा, 10,000 प्लस 2, इसमें आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 0.12a। अब इस 100 को इधर भेज दो, तो इसको इधर भेज दोगे तो माइनस 10,000 बराबर 0.12a। इससे आपको a का मान कितना मिल जाएगा, माइनस 1000 बटे में 0.12। इससे आपको a का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ से एक दशमलव हटाइए, इससे आपको a का मान कितना मिल गया बताइए। इससे आपको a का मान कितना मिल गया बेटा, इससे आपको a का मान मिल गया माइनस 10,000, 2 0 और बढ़ा दीजिए, बटे में क्या हो जाएगा बेटा, 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का आपको त्वरण मिल गया। यदि आपको बल का मान निकालना तो f का मान कितना होता है बेटा, m × a। m का मान आपके पास कितना है, 0.005 गुणे कितना हो जाएगा बेटा का 4 0, उसके साथ 2 0 और अपॉन में 12। तो ये 3 लोगों को बाहर निकालने के लिए 3 0 का जाएगा कट, कितना हो जाएगा 5 गुणे 1000 बटे में 12।
अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा इतना न्यूटन। चलिए इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। समझ में आया क्या क्वेश्चन था? एक 5 ग्राम का गोली है जो कि लकड़ी पर पड़ते हैं 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाता है और 6 मीटर धंस जाता है। धंसने का मतलब क्या है? वहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? शून्य हो जाएगी। उसके आधार पर हमने गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग कर ए का मान निकाल लिया, और जब ए का मान आ गया तो एफ का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए इसे। चलिए अगला प्रश्न, 100 मीटर दूरी तय करने में, ध्यान समझिएगा, प्रश्न है 100 मीटर की दूरी तय करने में 20 किलो द्रव्यमान के पिंड का वेग 20 मीटर से घटकर 5 मीटर प्रति सेकंड का हो जाता है। पिंड पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक वस्तु है, एक पिंड है जिसका द्रव्यमान बेटा 20 केजी का है। 20 केजी का द्रव्यमान है और वो 100 मीटर तक जाता है। कहाँ तक जाता है बेटा? 100 मीटर तक जाता है। इस यहाँ तक पहुँचने पर इस वस्तु का जो वेग है वो 20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है इस पे लगने वाले बल का मान बताइए। तो F बराबर आपको पता ही क्या होता है बेटा? m इंटू ए होता है। चलिए ए का मान आपको पता ही है, ए का मान क्या होता है बेटा? v माइनस यू अपॉन में टी होता है। चलिए, अच्छा टी आपके पास है नहीं, सॉरी, तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं कर सकते। तो पहला काम हमारा होगा ए निकालना। अपने पास क्या है? अपने पास शुरुआती वेलोसिटी है बेटा 20। शुरुआती वेलोसिटी कितना है? 20। अंतिम कितना है बेटा? 5। अंतिम कितना है बेटा? 5। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका 20, ये अंतिम कितना है आपका? 5। ऐसा आपका कितना है बेटा? 100 मीटर। ऐसा आपका कितना है? 100 मीटर। चलिए, तो हमें ए निकालना है। ए कैसे निकलेगा? कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v का मान कितना है बेटा? 5। 5 का स्क्वायर 25। u का मान कितना है? 20। 20 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 400 प्लस 2a इंटू एस का मान कितना है बेटा? 100। ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 375, सॉरी 25 माइनस 400 वही आता, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 200a। इन दोनों को माइनस करोगे 375 किस में आएगा बेटा? माइनस में, बराबर कितना आ जाएगा? 200a। इससे a का मान कितना आ जाएगा? माइनस 375 बटे में 200। ठीक, इससे a का मान कितना आ गया बेटा? अब इसी को कैलकुलेट करोगे तो a का मान कितना आ जाएगा? a का मान आ चुका है। अब आपको करना क्या है? अब आपका a का मान इतना आ चुका है। a का मान हम मान लेते हैं कि माइनस 375 बटे में 200 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अपने पास आ चुका है। अब हमें निकालना क्या बेटा? बल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए। m का मान कितना है? m का मान है बेटा 20 और a का मान हमारे पास कितना है बेटा? माइनस 375 बटे में 200। ये गया कट इससे, तो यहाँ पे आ गया आपका बेटा 10। आपका आंसर कितना होगा? माइनस 37 बटे में 10। अब इसको भाग दोगे तो कितना आएगा बेटा? माइनस 37.5 न्यूटन। माइनस क्या प्रदर्शित कर रहा है? कि जो बल है वो ऋणात्मक काम कर रहा है। मतलब बल नॉर्मली गति को बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर गति वो क्या कर रहा है? कम कर रहा है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब कुछ सिंपल क्वेश्चन पर भी आते हैं। अब आपसे प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 9.8 न्यूटन भार, यहाँ भार से भी मतलब आप समझिए बल का मान है, F का मान 9.8 न्यूटन भार की एक वस्तु पर मान लीजिए केजी दिया हुआ है, मान लीजिए 9.5 केजी की एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। ये m है, इस पर कितने केजी का बल लगाया जा रहा है बेटा? F का मान 5 न्यूटन है। तो इस पर लगने वाले त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। ये आप खुद से कर सकते हैं। मैं F बराबर क्या होगा बेटा? ma होगा। यहाँ से a का मान
ए का मान क्या हो जाएगा बेटा, एफ बटे में एम। चलिए कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। चलिए हो गया। चलिए एक और प्रश्न है, एक कार का इंजन 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर सकता है। एक कार है, इस कार का जो इंजन है वो इस पर त्वरण जो है वो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सकता है। मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है, ठीक। यदि कार समान द्रव्यमान के अन्य कार को खींचती है तब कार में त्वरण क्या होगा। देखिए ध्यान से, जब यह इस समय था तो इस पर लगने वाला जो बल होगा F बराबर क्या होता है बेटा, ma होता है, ठीक। तो F का मान कितना हो जाएगा बेटा, m का मान आपके पास कितना है बेटा, m ही है, और इसका मान 4 है, तो सीधे हम लिख दे रहे हैं F का मान हमारे पास आ गया 4m। ये समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है यदि यही कार अपने जैसे द्रव्यमान का, ध्यान से समझिएगा, अपने जैसे द्रव्यमान के एक और कार को खींचता, ध्यान समझिएगा, अपने जैसे द्रव्यमान के एक और कार को खींचता तो इस कार का, अब इस कार पर लगने वाले बल के मान की गणना कीजिए। तो अगर अब हम इंजन द्वारा किए गए कार्य के कारण कहते हैं इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, तो अब इसके द्वारा जो लगने वाला बल है, सीधी सी बात है द्रव्यमान बदलेगा यदि बल को समान रखा जाए। अब ये तो कह नहीं, क्योंकि इंजन तो मैक्सिमम बोल रहा है कि इंजन इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे सकता है, मतलब इतना बल लगा सकता था। तो अब आपका अगर बल का फॉर्मूला देखें तो m की जगह कैपिटल M इंटू ए, यहाँ पर कैपिटल M का मान हम मानते हैं, कैपिटल M का मान कितना है बेटा, ये जो कैपिटल M है वो 2 के मिलकर बना है, तो m कितना हो जाएगा 2m। देखिए एक मास इसका, एक मास इसका, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 2m इंटू ए, क्या हो जाएगा बेटा 2m इंटू ए। चूँकि दोनों बल आपस में बराबर होंगे, समान बल हैं, तो समान बल होने के कारण बेटा क्या हो जाएगा, इसको समीकरण में अगर हम 2 मान लें तो 4m बराबर हो जाएगा बेटा 2ma। m से m गया कट और 2 से ये गया तो 2 आ गया, तो a का मान कितना आ गया बेटा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर ऐसा वो करते हैं तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। चलिए इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह के इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए नोट। इसी तरह और भी वीडियोस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ आपका बल नाम का चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगर आप लोग के और भी डाउट्स हों तो आप अपने क्वेश्चन हमसे अराइज कर सकते हैं। धन्यवाद।